शिक्षा विभाग की ओर से अमान्य स्कूलों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत ट्रांजिट कैंप स्थित देवभूमि सरस्वती विद्या मंदिर, वेबलाइट एकेडमी और डीआर जूनियर हाई स्कूल पर कड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बंद करा दिया गया है। जांच के दौरान इन विद्यालयों का संचालन पूरी तरह से अवैध पाया गया, जबकि जनपद मुख्यालय के मलिन बस्तियों में ऐसे फर्जी स्कूल सैकड़ों की तादाद में संचालित हो रहे हैं, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वहीं हर साल नए शिक्षा सत्र के दौरान कुंभकर्णीय नींद से जागने वाला शिक्षा विभाग चंद स्कूलों पर कार्रवाई का चाबुक चलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास तो कराता है, लेकिन ये फर्जी स्कूल हर साल खुलते ही जाते हैं, जो नौनिहालों के भविष्य के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ है। वहीं उप शिक्षा अधिकारी गुंजन अमरोही और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पिछले कुछ दिनों में ऐसे फर्जी स्कूलों की सूची बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और कई स्कूलों को बंद कर दिया गया। यही नहीं, इस कार्रवाई से फर्जी स्कूल माफियाओं में हड़कंप भी मचा है। हमें प्राप्त हुई थी कि ये देवभूमि सरस्वती विद्या मंदिर करके कोई स्कूल संचालित है, तो मैंने अपनी टीम से इसकी लोकेशन पता करवाई थी और आज मैं यहाँ पहुँची हूँ अपनी टीम के साथ। तो मैंने जब जहाँ पर वो तथाकथित स्कूल चलने की सूचना मिली थी, तो जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई स्कूल नहीं चल रहा है, लेकिन कुछ बच्चे वहाँ पर बैठे हुए, लगभग 26 बच्चे वहाँ पर बैठे हुए थे और एक व्यक्ति था जो बैठा हुआ था, वो कोई क्लास वर्क पूछने चल रही थी। मेरे पूछने पर उसने मुझे बताया, उसने मुझे रिटर्न में भी दिया है कि ये स्कूल नहीं है और मैं कोचिंग चला रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा आप किस आधार पे कोचिंग चला रहे, तो कुछ भी वो नहीं बता पाया। तो हम लोगों ने आज त्वरित कार्रवाई करी है। देखिए, समस्या का समाधान ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोग उन सारे बच्चों को, जो 26 बच्चे हैं, उनको उनके डेटा ले रहे हैं और उनके निकटवर्ती स्कूल में मैंने एक टीम, मेरा जो पीएस जगतपुरा है उसकी टीम को यहाँ पर लगा दिया बच्चों के प्रवेश के लिए, और जो बच्चा जहाँ रहता है उसके निवास स्थान का पता करके उसके निकटवर्ती स्कूल में उनका प्रवेश कराया जा रहा है। और ये जो इस तरह के बोर्ड्स हैं जो स्कूल्स का एक प्रोपोगेंडा करते हैं, वो सारे बोर्ड्स हटाने की भी कार्रवाई मैं कर रही हूँ। अभी एक बोर्ड हम लोग खुद हटा रहे थे, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है, तो स्कूल को ये जो व्यक्ति है जो कोचिंग चला रहा है उसको निर्देशित कर दिया गया कि वो बोर्ड भी हटा देगा। और इसी तरह की जितने भी स्कूलों की शिकायत मिली है उनको हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से अभिभावकों को भी एक संदेश देना चाहूँगी कि जब वो अपने बच्चों का प्रवेश कराते हैं तो एक बार सुनिश्चित कर लें कि वो जिस भी निजी विद्यालय में, सबसे पहले तो अच्छा रहेगा कि आप सरकारी विद्यालयों का लाभ उठाएं, वहाँ जो विभिन्न योजनाएं चल रही हैं, हम लोग लगातार प्रवेशोत्सव मना रहे हैं, वहाँ एडमिशन कराएं। और उसके बाद भी यदि वो किसी निजी विद्यालय में प्रवेश कराने जा रहे हैं तो वो उस स्कूल में जाकर सबसे पहले उसकी मान्यता के बारे में पता करें कि वास्तव में विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं। हमारा अपना बच्चा और इतना हमारा उत्तरदायित्व है। जब हर एक अभिभावक ये पूछने लगेगा कि एक बार मान्यता की कॉपी दिखा दो, तो एक भी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल क्षेत्र में नहीं रहेगा और जितने हैं उन पे कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसके बाद हम लोग उन पे अर्थदंड लगाने की भी कार्रवाई करने जा रहे हैं। बहरहाल नए शिक्षा सत्र शुरू होते ही स्कूलों में एडमिशन के लिए कई बड़े बड़े प्रलोभन देकर बच्चों को एडमिशन के लिए आकर्षित किया जाता है। यही नहीं, शहर भर की दीवारें भी बड़े बड़े फ्लेक्सियों से पाट दी जाती हैं, जिसमें स्कूल अपने विद्यालयों की सुविधाओं का बखान भी बड़े बड़े शब्दों में करते हैं। लेकिन इस दिखावे के चक्कर में कई बार अभिभावक ठगे जाते हैं, क्योंकि इन फ्लेक्सियों में कई ऐसे स्कूल हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त नहीं है या फिर जिन्होंने मानक ही पूरे नहीं किए हैं। आपके मीडिया के माध्यम से या विभिन्न अभिभावकों की शिकायतों के माध्यम से जब हमें ये स्कूल मिलते हैं तो हम लगातार कार्रवाई करते हैं उसमें। इसी में मैंने पहले भी आपको बोला कि अभिभावकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो जिस भी स्कूल में करा रहे हैं एडमिशन, एक बार पता कर लें कि उसकी मान्यता है या नहीं है। अगर वो एक ही सवाल करने लगेंगे तो कोई भी बिना मान्यता प्राप्त स्कूल क्षेत्र में नहीं रहेगा। ऐसे में वहां पढ़ने वाले बच्चों को आने वाले भविष्य में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए और जागरूक बनिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि फर्जी स्कूलों के चक्कर में आप भी अपने बच्चे का भविष्य खराब ना कर दें और फिर किसी दिन शिक्षा विभाग नींद से जागे और आपके बच्चे के स्कूल में ताले डाल दे। अप्रैल मई में अभियान चलाएंगे। हम देखते हैं कि जो पंजीकृत छात्र संख्या है उस स्कूल के रजिस्टर देखेंगे कि वो 6 से लेकर 10 तक है, 10 से 11 बार चला रहा है तो उसका रजिस्टर देखेंगे, मान्यता है या नहीं है। अगर नहीं है मान्यता और बिना मान्यता के वो स्कूल चला रहे हैं इस प्रकार से, तो उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त हमारे शिक्षा विभाग अधिनियम में कार्रवाई है उस कार्रवाई को करेंगे। नीचे की अगर मान्यता है तो उस मान्यता का हम प्रत्याहरण की भी कोशिश करेंगे, और ऊपर की तो मान्यता का आप कह रहे हैं कि नहीं मान्यता लिए है तो मान्यता लेने का मतलब ही नहीं, तो हम स्टॉप कर देंगे उसको। और इवन देन हम उसको जो मॉनेटरी पनिशमेंट होता है उसको भी करने के लिए तैयार रहेंगे, क्योंकि अभी ये टाइम है
हमारा ये अच्छे मौके पर आपने कहा कि अप्रैल मई में हम इस प्रकार से निरीक्षण कर लेंगे, ये तक हमारा लगभग सितंबर तक चलेगा, क्योंकि फाइनल वो संख्या होती है वहाँ। उसके बाद बोर्ड परीक्षा फॉर्म जब भर दिया जाता है तो फिर वो बच्चा इधर उधर नहीं हो पाता। अब वो बच्चा कहाँ है उसे में हम ट्रेस कर सकते हैं उसको। और थोड़ा सा इस माध्यम से हमें अभिभावक आज बहुत गार्जियन हैं, ये इस प्रकार के अभिभावक नहीं है कि जो बिल्कुल कुछ नहीं जान रहे हैं, जानने वाले अभिभावक ऐसी कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए भी एक ये होना चाहिए कि वो पहले स्कूल के बारे में पूरा डिटेल पूछ लें। क्षेत्रीय स्तर पर हमारे अधिकारी हैं, उन अधिकारियों से पूछ लें कि स्कूल ठीक है नहीं है, वहाँ तब भेजें। और क्योंकि हमने अभिभावक भी देखा, वो भी लुकिंग फॉर शॉर्टकट मेथड अपनाना चाहता है। वो 8th पास होता है, वो 10th वैसे ही करना चाहता है, 10th किया तो 12th वैसे ही पास करना चाहता है। तो इसमें अभिभावकों की भी बहुत बड़ी कमी है। इंस्टीट्यूट की कमी तो मान ही रहे हैं, लेकिन अभिभावक ज़्यादा इस प्रकार से इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके लिए मेरा मुहिम 2-3 दिन से के बाद भी चल रही है। देखिए, आपके क्वेश्चन से पहले ही मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी के अलावा वो बुक्स लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि एनसीईआरटी की बुक्स लगानी है जरूर, और एनसीईआरटी की बुक्स नहीं है तो दूसरी किताब मत खरीदो। आप खरीद दे रहे हो, फिर हमसे शिकायत कर रहे हो। आप खरीद क्यों रहे हैं? अगर जो स्कूल आपसे कहता है कि एनसीईआरटी की बुक्स इतनी है, भाई ये तो आप दे रहे हैं, इसके अलावा आपको ये बुक्स ले जानी है, तो कहीं कि हम ये बुक्स नहीं ले जाएंगे। हमें एनसीईआरटी से बुक के अलावा जो नहीं प्रिंट हो रही हैं उससे नीचे की दाम की चाहिए ना। तो आप उस समय तो खरीद ले रहे हो दबाव में, और उसके बाद शिकायत कर रहे हो। तो ये दोहरी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभिभावक को भी अलर्ट रहना चाहिए कि वो न खरीदे। भाई अगर स्कूल कहता है कि एनसीईआरटी की 5 किताबें हमारी लागू है, 5 किताबें ले जाइए, और 3 किताबें ये हम दूसरी लगा रहे हैं। विभाग के द्वारा ये है कि एनसीईआरटी जो किताब नहीं छाप रही है उन किताबों को वो दूसरे पब्लिशर लगा सकते हैं, लेकिन उनका रेट भी एनसीईआरटी की रेट से ज़्यादा न हो। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी की अधिकतम रेट 200-300 है, वो 800-900 रुपया रेट लगा दे रहे हैं। तो अभिभावक क्यों खरीद रहे हैं? शिकायत करें पहले ना हो। शिकायत का उनका निदान नहीं होता है तब खरीदें। आवाज 24/7 के लिए तापस विश्वास की रिपोर्ट।